हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी सिंह उन्नति स्टडी एकेडमी पे एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना करेंगे। इसको उद्देशिका भी बोला जाता है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार एक प्रस्तावना का एक विचार रखा था, जिसे उद्देशिका के नाम से भी जाना गया, उद्देशिका बोला गया उसको। तो इसकी जो प्रस्तावना थी वो अमेरिका से ली गई है और भाषा जो है यानी प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और प्रस्तावना की जो शुरुआत है वो हुआ हम यानी कि हम भारत के लोग यहाँ से शुरू हुई और 26 नवंबर 1949 को ये प्रस्तावना पूर्ण हुई और उसी तारीख को यानी 26 जनवरी 1950 को ये संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। अब N.A. पालकीवाला ये एक विचारक थे। इन्होंने कहा कि यह एकमात्र संविधान का परिचय पत्र है। क्या? प्रस्तावना। इन्होंने प्रस्तावना को कहा कि यह एक संविधान का परिचय पत्र है। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इन्होंने कहा कि यह दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इन्होंने प्रस्तावना के बारे में कहा कि प्रस्तावना जो है वो दीर्घकालिक सपनों का विचार है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना के में 3 भाग रखे हैं: संविधान के स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य। संविधान के स्रोत यानी कि हम भारत के लोग यानी कि जनता की बात की गई है कि जो प्रस्तावना है वो जनता के लिए है। और इसका जो स्वरूप है, स्वरूप के कुछ पॉइंट है वो हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसके बारे में है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय के लिए स्वतंत्र है। भारत जो है वो किसी के अधीन नहीं है, वो अपने बाह्य और आंतरिक निर्णय ले सकता है, वो उसके लिए स्वतंत्र है। तो इस शब्द का यहाँ पे जो अर्थ है वो ये निकलता है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है जो बाहरी और आंतरिक निर्णय लेने के लिए बिल्कुल आजाद है। समाजवादी विचारधारा क्या है कि भारत में समाज के विकास के लिए कार्य किया जाए। अगला है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष में है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, जनता का जो धर्म है उस धर्म को माना जाएगा, इसीलिए इसको पंथ निरपेक्ष कहा गया है। अगला है लोकतंत्रात्मक, यानी संविधान की ये बहुत बड़ी विशेषता है। फिर है गणराज्य। ये एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें वास्तविक प्रमुख जो जनता का चुना हुआ जो नेता है वो जैसे कि वोटिंग सिस्टम है, वोट के द्वारा वो चुना जाएगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वोट के द्वारा चुना जाएगा, लेकिन ये वंशानुक्रम नहीं होगा। जैसे कि पहले जो राजा हुआ करते थे, राजा का बेटा ही वो गद्दी पे बैठता था, इस तरीके से वहां पे शासन चलता था। लेकिन गणराज्य का मीनिंग है कि वंशानुक्रम नहीं होगा, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा ही यहाँ पर जो नेता है वो चुना जाएगा। अब बढ़ते हैं उद्देशिका के लिए। उद्देशिका, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य में न्याय में 3 उद्देश्य, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो सामाजिक न्याय में आएगा कि सभी को समानता के अधिकार से है कि सामाजिक तौर पे सभी को समान अधिकार मिले। और आर्थिक न्याय की बात की जाए तो इसमें आर्थिक विषमता को दूर करने की बात की गई है कि भारत के सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकार दिए जाए ताकि वो राजनीति में भी शामिल हो सके। उनको ये अधिकार है कि वो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने के लिए भी स्वतंत्र होगा। अगला है स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने विकास करने के लिए ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपना विकास कर सके और जिससे देश का भी विकास हो। समता या समानता, इसमें समानता की बात की गई है कि सभी को समान व्यवहार किया जाएगा, सभी को समानता दी जाएगी। अगला है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति को गरिमा से जीने का अधिकार है। और लास्ट 2 हैं जिसमें है राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता। राष्ट्र की एकता में है सभी को एकता में अखंडता की बात कही गई है और बंधुता में आपसी भाईचारे की भावना का उद्देश्य है। तो आगे बढ़ते हैं। अब संविधान की आत्मा और कुंजी। आमतौर पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 में
भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है, संविधान की आत्मा बताया है, यानी संविधान का हृदय बताया है, क्योंकि अनुच्छेद 32 जो है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण में जा सकता है, यानी कि अगर किसी को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उनको मौलिक अधिकारों की प्राप्ति नहीं है, तो वो न्यायालय में जाके याचिका दायर कर सकता है। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेख निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार है। आदेश जारी करने का अधिकार किसको है? उच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो उनको रक्षा करने के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं। संविधान संशोधन 42वां जो कहता है उसमें 1976 में संविधान संशोधन 42 किया गया था और इसमें प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द और जोड़े गए थे, वो थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतनी ही थी। हमने इसमें प्रस्तावना पढ़ी, उद्देश्य और स्वरूप पढ़ा और आगे हम और भी वीडियोस के साथ बढ़ेंगे, पॉलिटिकल के और भी हम टॉपिक लेके आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।